समय की धारा में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो केवल इतिहास नहीं बनते, बल्कि अनंत काल तक गूंजने वाली कथा बन जाते हैं। ऐसा ही एक दिव्य समय था जब अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था, रावण का अहंकार मिट चुका था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटने वाले थे। लेकिन कथा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अधूरी छोड़ी गई कथा हमेशा पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इसमें छुपा है सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य। 14 वर्षों का वनवास समाप्त हो चुका था। अयोध्या की धरती पर हर दिन हर रात केवल एक ही नाम गूंजता था, राम राम राम। जब से राम वनवास गए थे, अयोध्या की खुशियां जैसे कहीं खो गई थीं। महल सूने थे, सड़कों पर उत्सव नहीं होता था, लेकिन हर व्यक्ति के दिल में एक उम्मीद थी कि एक दिन राम अवश्य लौटेंगे। अयोध्या में एक व्यक्ति ऐसा था जो इस प्रतीक्षा को सबसे अधिक जी रहा था। वो थे भरत। जब राम वनवास गए थे, तब भरत ने सिंहासन स्वीकार करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अयोध्या का राजा केवल राम ही है। उन्होंने राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रख दिया और स्वयं एक साधु की तरह जीवन बिताने लगे। न रेशमी वस्त्र, न राजसी सुख। वे भूमि पर सोते थे और साधारण भोजन करते थे। उनका हर दिन केवल एक प्रार्थना से शुरू होता था, हे प्रभु राम, जल्दी लौट आइए। और फिर एक दिन वह क्षण आया जिसकी प्रतीक्षा पूरे अयोध्या को थी। खबर फैल गई कि भगवान राम अयोध्या लौट रहे हैं। ये सुनते ही पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। हर घर में दीपक जलाए गए, गली गली में रंगोली सजाई गई। लोग खुशी से झूम उठे। महिलाएं मंगल गीत गाने लगीं, बच्चे उत्साह से दौड़ने लगे। आकाश में पुष्पक विमान दिखाई दिया, जिसमें भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण बैठे हुए थे। जैसे ही पुष्पक विमान अयोध्या की धरती पर उतरा, भरत दौड़ते हुए राम के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। वह दृश्य इतना भावुक था कि वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी अपने पुत्रों को देखकर रो पड़ी। 14 वर्षों का वियोग एक ही क्षण में समाप्त हो गया। कुछ दिनों बाद वह शुभ दिन आया जब भगवान राम का राज तिलक होना था। पूरे अयोध्या में भव्य उत्सव मनाया गया। महर्षि वशिष्ठ ने शुभ मुहूर्त में भगवान राम का राज्याभिषेक किया। उस दिन राज दरबार दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। वहां देवता, ऋषि मुनि, वानर सेना के वीर सुग्रीव, जामवंत, अंगद, नल, नील और लंका के राजा विभीषण उपस्थित थे। और उन सबके बीच विनम्र भाव से खड़े थे पवन पुत्र हनुमान। वही हनुमान जिन्होंने समुद्र लांघा था, वही हनुमान जिन्होंने लंका जलाई थी, वही हनुमान जिन्होंने माता सीता का पता लगाया था। लेकिन इतने महान कार्य करने के बाद भी उनके चेहरे पर जरा भी गर्व नहीं था। राज्याभिषेक के बाद भगवान राम ने अपने सभी मित्रों और सहयोगियों का सम्मान किया। माता सीता भी उन सभी वीरों को उपहार देने लगी। किसी को स्वर्ण आभूषण दिए गए, किसी को रत्न जड़ित वस्त्र दिए गए। लेकिन जब हनुमान की बारी आई तो माता सीता कुछ क्षण के लिए मौन हो गईं, क्योंकि वे जानती थीं कि हनुमान के उपकारों का कोई मूल्य नहीं हो सकता। फिर भी उन्होंने अपने गले से एक अत्यंत सुंदर और दिव्य मोतियों की माला उतारी। वो माला साधारण नहीं थी, उसके हर मोती में अलौकिक चमक थी। माता सीता ने मुस्कुराकर वह माला हनुमान को दे दी। हनुमान जी ने उसे अपने माथे से लगाया और आदरपूर्वक स्वीकार किया। फिर वे दरबार के एक कोने में जाकर बैठ गए। कुछ देर तक वे माला को देखते रहे। फिर अचानक उन्होंने एक मोती को अपने दांतों से तोड़ दिया। पूरा दरबार चौंक गया। फिर उन्होंने दूसरा मोती तोड़ा, फिर तीसरा। वे हर मोती को तोड़ते, उसे अपने कान के पास ले जाकर कुछ सुनते और फिर उसे जमीन पर फेंक देते। दरबार में खुसुर फुसुर होने लगी। एक अहंकारी दरबारी यह देखकर क्रोधित हो गया। वो हनुमान के पास आया और बोला, हे अंजनी पुत्र, आप ये क्या कर रहे हैं? माता सीता ने आपको इतनी कीमती माला दी है और आप उसे बंदरों की तरह तोड़कर नष्ट कर रहे हैं। क्या आपको इसका मूल्य नहीं पता? हनुमान जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरे लिए वह वस्तु कौड़ी के समान है जिसमें मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता का वास न हो। मैं इन मोतियों को इसलिए तोड़ रहा था कि क्या इनमें राम नाम की ध्वनि है, लेकिन मुझे इनमें राम नाम सुनाई नहीं दिया, इसलिए ये मेरे लिए पत्थर के समान है। यह सुनकर दरबारी हंस पड़ा और बोला, यदि ऐसा है तो तुम्हारा यह शरीर भी तो मांस और हड्डियों का बना है, क्या उसमें भी राम रहते हैं? यह सुनते ही हनुमान जी की आंखों में प्रेम के आंसू भर आए। उन्होंने कहा, मेरा रोम रोम राम का है।
मेरी हर सांस राम को समर्पित है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो देख लीजिए। इतना कहकर हनुमान जी ने अपने नाखूनों से अपना सीना चीर दिया। जैसे ही उनका सीना खुला, पूरे दरबार में दिव्य प्रकाश फैल गया। सबने देखा कि हनुमान के हृदय के भीतर साक्षात भगवान श्री राम और माता सीता विराजमान हैं, और उनके रक्त की हर बूंद से राम राम की ध्वनि निकल रही है। यह दृश्य देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। वे सिंहासन से उठे और दौड़कर अपने प्रिय भक्त हनुमान को गले लगा लिया और बोले, हनुमान, तुमने अपनी भक्ति से आज मुझे जीत लिया। संसार में जब तक मेरा नाम रहेगा, तुम्हारी भक्ति की कथा भी अमर रहेगी। हनुमान ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा सुख आपके चरणों की सेवा है। उस दिन पूरी सभा ने समझ लिया कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और सच्चे प्रेम में होती है। और यही कारण है कि आज भी जब राम का नाम लिया जाता है तो हनुमान का नाम भी श्रद्धा से लिया जाता है। जय श्री राम।